हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्ती 2024 में जो आई है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जो कुल पदों की संख्या है वो 661 है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। सो आई होप कि आप अपना काम और अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और ये वैकेंसी को खाली नहीं जाने देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट हैं और कैसे आपको वैकेंसी का फॉर्म फिल करना है, किन डॉक्यूमेंट की नीड है, एज लिमिट क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टार्टिंग है, ये विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है जो कि कल की थी। और इसके लिए आई एम सो सॉरी बेटा कि आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आ पा रहा हूं क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन शेड्यूल्ड हैं, दैट इज वाई। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर जो डेट है आपकी वो 2/12/2024 की है और फॉर्म ऑनलाइन चालू हो जाएगा 26/12/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25/1/2024 है, यानी आपको पूरा एक महीने का समय मिलने वाला है। सो आप लास्ट डेट के लिए मत रुकिएगा कि हम लास्ट डेट में फॉर्म भर लेंगे, साइट बिजी हो जाती है। तो आप अभी से ही, जब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाए 26 तारीख से, तो आप फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद शुल्क समायोजन एवं संशोधन। देखिए बच्चों, कोशिश ये करिए कि आपको फॉर्म भरते समय या फॉर्म भरने के बाद संशोधन करने की कोई भी जरूरत ना पड़े, इतने ध्यान से फॉर्म को भरिएगा। वैसे डेट 1/2/2025 दी हुई है, ठीक है। ये आपका फॉर्म चालू होने का समय और खत्म होने का दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्या क्या आने वाला है, एज लिमिट क्या है। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या हमको मिलने वाला है। इसके बाद फोटो साइन, ये सारी चीजें आपको पता है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, ठीक है। क्या साइज है ये ऑलरेडी आप सभी को पता होता है, ठीक है। अब इसमें सिलेबस क्या आने वाला है उस पर ध्यान देते हैं और वैकेंसीज कितनी हैं, कैसे क्या है, इस पे ध्यान देते हैं। यहां पर आपको शुल्क बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है कि सभी श्रेणी के लिए, सभी वर्ग के लिए एक समान शुल्क रखा गया है, ठीक है। कोई भी अलग अलग शुल्क नहीं है। तो जैसा कि पेट के फॉर्म में होता है, सेम वही चीज है यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है पदों का विवरण, कैसे आपके पदों को डिवाइड किया गया है, इसके लिए पूरी श्रेणी यहां पर आपके पास बनी हुई है। देखिए यहां पर विभाग का नाम लिखा है, पद नाम लिखा है, ठीक है, लेवल यानी वेतन, फिर अनारक्षित अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, सभी के लिए आपके पास अलग अलग श्रेणी बनाई हुई है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपकी राजकर आयुक्त कार्यालय में है। राजकर आयुक्त कार्यालय में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 117 बेटा, उसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। और कुल पद जो है ये जनरल के लिए है, फिर ओबीसी के लिए 32, 10, 1, 17, टोटल 177 वैकेंसी हैं आपके पास यहां पर। अच्छा, इसमें क्या किया है बेटा कि वैकेंसीज को क्या है, जो सबसे ज्यादा है उसे ऊपर रखा गया है, फिर उसे घटते हुए क्रम में लगाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसी बाद इसके तरीके, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में 130 वैकेंसी हैं आपकी, फिर खाद्य एवं रसद विभाग में 53 वैकेंसी हैं, ठीक है। ऐसे आपके पास ये पूरी एक चार्ट बना हुआ है कि कहां पर आपको कितनी वैकेंसी दी हुई है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म जब भी आप भरें, कोई भी फॉर्म, हर चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, वैकेंसीज क्या है, पद कहां कहां पर है, इन सब की डिटेल आप अपने पास रखें, ठीक है, कोई भी फॉर्म भरने से पहले। तो ये एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे विभाग में अलग अलग
पद दिए हुए हैं, कुल पदों की संख्या दी हुई है, यहाँ पर आप देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्या चीजें जरूरी हैं उन पे बात करते हैं। अभी तो आपके पास पूरे पदों की संख्या चल रही है लगातार, थोड़ा सा इसको तेजी से स्क्रॉल करते हैं और इसके बाद आपको क्या चाहिए देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये दिव्यांगत श्रेणी के लिए दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपके पास PH या OH के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, इवन वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, स्टेनो का सर्टिफिकेट हो, PH OH का सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, सो इट्स मस्ट बी इंपॉर्टेंट दैट कि आपका सर्टिफिकेट जो डेट है, एडवर्टाइजिंग डेट, जैसे आपकी एडवर्टाइजिंग डेट 2 तारीख की है, यहां पर 2 तारीख की एडवर्टाइजिंग डेट दी हुई है, तो इस 2 तारीख के पहले के सारे सर्टिफाइड होने चाहिए, यानी सभी डॉक्यूमेंट की इश्यू डेट 2 तारीख के पहले की होनी चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट क्रॉस होना चाहिए। फिर ये देखिए मैंने यहां पर लिखा, पहले ही बताया आपको, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः आपकी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी स्टेनो की स्पीड मांगी गई है और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड मांगी गई है, इसे आप देख लें, ठीक है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम, ठीक है, इसका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टेनो का सर्टिफिकेट और CCC का सर्टिफिकेट, ठीक है, इनको आपको ध्यान देना है, ठीक। फिर आयु की बात कर लेते हैं, यहां पर आयु आपको देखिए क्या किया है, आयु 40 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष तक के सभी लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 40 वर्ष से अधिक आयु की प्राप्त ना हो, अगर आप 40 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। फिर क्या कह रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम, ठीक है, के निम्नलिखित कर्मियों को नियम के अनुसार अधिक आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, 5 वर्ष की छूट के लिए आप अनुमान्य होंगे। आगे देखते हैं, चयन की प्रक्रिया है, ठीक है, क्या सिलेबस आने वाला है, क्या पाठ्यक्रम है, चलिए ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिलेबस है, ठीक है, क्या प्रश्नों की संख्या आनी है, इनको देखिए। कह रहा है हिंदी परिज्ञान यानी हिंदी का आपका 30 नंबर का पेपर होना है एंड लेखन योग्यता में, प्रश्नों की संख्या 30 होगी, कुल अंक 30 होंगे यहां पर, ठीक है। फिर से देखिए यहां पर थोड़ा सा ब्लर हो गया, क्या कह रहे हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन में आपको 30 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो 15 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। सामान्य जानकारी की बात करें तो 20 नंबर के क्वेश्चन यहां पर हैं आपके पास। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी में आपको 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा, उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 25% यानी 1/4 होगी। जैसे एसएससी की प्रक्रिया होती है सेम माइनस मार्किंग आपको वैसे ही करनी है। तो जब भी आप तैयारी करने के बाद पेपर अटेम्प्ट करें तो बहुत आराम से पेपर को देखकर सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर 1/4 की माइनस मार्किंग है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपके पास कुछ खास नहीं है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप चेक कर लेंगे वहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरते समय, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करें, यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या कि सबसे पहले अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, देखिए तो फॉर्म फिल करते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है। कभी भी आप फॉर्म फिल करें, कोई भी फॉर्म आप फिल करते हैं तो आप अपनी दी गई जानकारी, नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, इन सब में आपको स्पेलिंग बहुत ध्यान से देख करके फिल करनी है। आप गलती ना करें, ये करेक्शन में आपका
ध्यान नहीं देते हैं, फिर आप करेक्शन आता है, फिर आप करते हैं, और अगर आप भूल जाते हैं तो आपका पूरा टाइम पैसा वेस्ट हो जाता है। यहां पर आप ध्यान दें, ठीक है। और सभी बच्चे भाई रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड याद रखा करिए। बार बार आप ओटीपी मंगा के चेक करते हैं तो भाई करने क्या जरूरत है, एक जगह कहीं पर नोट कर लीजिए, हमेशा के लिए बना रहेगा आपके पास, ठीक है। और इससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स फिर मैं बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो आपको 2 ठीक है दिसंबर के पहले के होने चाहिए, तभी आप अपलोड करें। आप इससे पहले के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वेरीफाई होंगे, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, डिट श्योर पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। 80 वर्ड्स आपको स्पीड मांगी है हिंदी में और 25 वर्ड्स टाइपिंग की स्पीड मांगी है। तो बच्चों आप ये टारगेट मत रखना कि हम स्टेनो में 80 वर्ड्स ले आए, 25 ले आए। भाई आप लेके टारगेट चलो 90 से 100, क्योंकि अगर आप 90 से 100 टारगेट रखें तो आपके पास सभी पेपर क्वालिफाई करने का एक पॉजिटिव थिंग होगा कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरी स्पीड 90-100 है, मैं स्टेनो आराम से क्वालिफाई कर सकता हूं। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड मांगिए, इसे आप 40 रखिए, 40 लेके चलिए, तो आपको कोई भी टेंशन स्टेनो और टाइपिंग की नहीं होनी चाहिए। रिटन पे फोकस करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, पदों की संख्या अच्छी है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पेट 2023 में बच्चों ने क्वालिफाई किया था वो फॉर्म बच्चे फिल करेंगे। पेट 2023 जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए वैकेंसी है। तो आने वाली वैकेंसी जो अब आती है इन फ्यूचर, 2024 वाले बच्चे भी तैयारी करते रहे। एसएससी का फॉर्म पेपर लगा ही हुआ है, ये भी आपके पास नजदीक आ गया है। देखिए आपके पास आई हुई वैकेंसीज, जैसा बच्चे बोलते हैं वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज आपके पास बहुत हैं, लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं ये आप देखिए। आपके पास एसएससी स्टेनो की वैकेंसी है, आपके पास इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आपके पास यूपी ट्रिपल एससी आ गई, वैकेंसी आपके पास तमाम है। आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए और लगातार तैयारी को करते रहिए, बीच में रोकिए मत। आज मैंने एसएससी का पेपर दे दिया फिर मैं रुक गया, फिर मैंने यूपी ट्रिपल एससी का दे दिया रुक जाऊं, नहीं, अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। इस तरह से आपके फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पूरा बता दिया है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक वैकेंसी के बारे में और बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें